आज की स्टोरी का नाम है द वेन क्रोज। इसका मतलब होता है घमंडी कौवे। तो वेन इज घमंडी, क्रोज मतलब कौवे, तो घमंडी कौवे। तो स्टोरी इस तरह से है। वंस एक बार, अ पुअर लिटिल मैना। मैना आप जानते होंगे एक पक्षी का नाम है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो एक बार एक बेचारी छोटी सी मैना, यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब से नहीं है, पुअर मतलब बेचारी, लिटिल मतलब छोटी। एक बार एक बेचारी छोटी मैना लोस्ट द वे, रास्ता भूल गई। कहाँ का? टू हर नेस्ट, अपने घोंसले का। नेस्ट मतलब घोंसला। लॉस्ट, लॉस्ट की सेकेंड फॉर्म एंड और इट वॉज गेटिंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ पे ये सब सब्जेक्ट, लॉस्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड के बाद इट यहाँ पे सब्जेक्ट, वॉज लगा, गेटिंग डार्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। तो आगे लिखा है सो, इसीलिए, शी स्टॉप्ड, वह रुक गई, ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। शी सब्जेक्ट, स्टॉप्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देयर वर मेनी क्रोज, बहुत सारे कौवे थे। ये देयर का लेसन यानी कि कहीं कुछ था। देयर वर मेनी क्रोज, बहुत सारे कौवे थे। पर्च्ड, पर्च्ड का मतलब होता है बैठे हुए होना। जैसे पक्षी पेड़ की शाखाओं पर, ब्रांचेस पर या उनके एजिस पर बैठते हैं, तो उसी को कहा जाता है पर्च्ड। तो बहुत सारे कौवे पर्च्ड, बैठे हुए थे, ऑन दिस ट्री, इस पेड़ पर। हु शाउटेड, जो चिल्ला रहे थे। हु रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया है कौवों के लिए। तो हु शाउटेड, जो चिल्ला रहे थे पेड़ पे बैठे हुए, क्या बोल रहे थे? गेट ऑफ आर ट्री, हमारे पेड़ से दूर हटो। गेट ऑफ का मतलब होता है दूर हटना किसी भी चीज से। अगर आप बोलना चाहे गेट ऑफ माई कार, मेरी कार से दूर हटो। गेट योर हैंड्स ऑफ माई शोल्डर, मेरे शोल्डर से अपने हाथ हटाओ। गेट ऑफ माई मोबाइल, मेरे मोबाइल से दूर हटो। सो गेट ऑफ। तो वो शाउट कर रहे थे गेट ऑफ आर ट्री, हमारे पेड़ से दूर हटो। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं आप। पुअर इज बेचारा, लॉस का सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, गेट डार्क इज अंधेरा होना। यहाँ पे पर्च का मतलब एक एडजेक्टिव है ये, जिसका मतलब है बैठे हुए होना। शाउट इज चिल्लाना, गेट ऑफ कहीं से हटना। आगे है द मैना प्लीडिड, तो मैना गिड़गिड़ाई। प्ली का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, विनती करना। तो मैना ने रिक्वेस्ट की, इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। माइट संभावना को दिखाता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। तो बारिश हो सकती है। लेट मी स्टे फॉर अ वाइल, मुझे ठहरने दो। लेट मी स्टे, स्टे मतलब ठहरना, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए। तो ये डबल इन्वर्टेड कोमास में है, तो ये किसने कहा? मैना ने। बट लेकिन द क्रोज वुडंट लिसन, लेकिन कौवों ने उसकी नहीं सुनी, यानी कि उसकी बात नहीं मानी। ये हमारा वुड का यूज है। जब हम नेगेटिव कुछ बोलना चाहें कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, वो नहीं आया, तो हम वुड का यूज कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। आगे है एट लास्ट, आखिर में क्या हुआ? एट लास्ट, आखिर में। द मैना फ्लू, मैना उड़ गई। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू। कहाँ पे उड़ गई? टू अनदर ट्री, दूसरे पेड़ पर। वेयर, जहां पर। वेयर एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो जगह के लिए यूज किया गया है, पेड़ के लिए, जहां पर। शी फाउंड, उसको मिला, अ कैविटी, एक कैविटी। कैविटी क्या होता है? एक गड्ढा होता है, जैसे दांतों में जो गड्ढे पड़ जाते हैं, कैविटी हो जाती है, तो उसी को एक बोलते हैं कि किसी भी ठोस चीज में कोई छेद या सुराख हो जाना, उसको बोलते हैं कैविटी। तो ऐसे ही जो पेड़ की ब्रांच थी, जो उसकी टहनी या कोई भी, या उसका तना, उसमें कैविटी थी, मतलब एक सुराग था। तो शी फाउंड, उसने, उसको मिला एक कैविटी, एक खोखली जगह। टू रेस्ट इन, आराम करने के लिए। कंफर्टेबली, बड़े ही आराम पूर्वक से। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं। स्टे इज ठहरना, प्ली मतलब गिड़गिड़ाना, किसी से विनती करना। फ्लाई उड़ना, सेकेंड फॉर्म फ्लू। कैविटी मतलब एक खोखली जगह। कंफर्टेबली मतलब बड़े ही आराम से। और एट लास्ट इज आखिरकार।
आगे है एंड वन डे, और एक दिन, देयर वॉज दिस ह्यूज हेल स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब तूफान, हेल स्टॉर्म मतलब होता है बर्फ का तूफान, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। तो देयर वॉज दिस ह्यूज हेल स्टॉर्म मतलब एक बहुत ही बर्फ का तूफान, बहुत बड़ा वहां पे आ गया। एंड हैवी रेन, और बहुत जोरदार वर्षा भी। मैनी क्रोज वर हर्ट, बहुत सारे कौवों को चोटें आई। हर्ट का मतलब होता है चोटग्रस्त हो जाना। मैनी क्रोज वर हर्ट, बहुत सारे कौवों को चोट लगी। एंड और सम, कुछ, इवन डाइड, मर भी गए। इवन का मतलब भी, तो कुछ कौवों को चोट भी आई और कुछ मर भी गए। When, जब, the weather calmed down, जब मौसम शांत हुआ। calm down मतलब शांत होना, weather मतलब मौसम। तो जब मौसम शांत हुआ, the manna came out, मैना बाहर निकली उस कैविटी से। and, और started to fly home, और अपने घर के लिए उड़ान भरना शुरू कर दिया। तो start का मतलब शुरू कर देना, to fly उड़ना, home मतलब घर के लिए। फिर क्या हुआ, just then, और फिर उसके तुरंत बाद क्या हुआ, वन ऑफ द क्रोज, उन कौवों में से एक कौवा, आस्क्ड द मैना, मैना से उसने पूछा। अब यहां से लेकर यहां तक क्या बोला उसने, हाउ कम यू आर नॉट हर्ड, मतलब तुम्हें चोट कैसे नहीं लगी। तो जब हम कोई चीज हैरानी में बताना चाहें तो शुरू में ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, हाउ कम। जैसे तुम यहाँ कैसे, मुझे हैरानी हो रही है कि तुम आ कैसे सकते हो, हाउ कम यू आर हेयर। ऐसी उसको हैरानी हुई कौवों को। तो वन ऑफ द क्रोज, उसने मैना से पूछा, हाउ कम यू आर नॉट हर्ट, तुम्हें चोट कैसे नहीं लगी। फिर उसके बाद आगे फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास है, ये कहा, द मैना रिप्लाइड, मैना ने रिप्लाई किया, क्या बोला, गॉड हेल्प्स, भगवान मदद करते हैं किसकी, हम्बल क्रिएचर्स की। क्रिएचर मतलब कोई भी जीव जिसमें जान हो, हम्बल मतलब जो बड़ा ही विनम्र हो, पोलाइट हो। तो भगवान विनम्र लोगों की मदद करते हैं। एंड और लेट्स एरोगेंट वंस लाइक यू सफर, और जो घमंडी हैं, लेट यहाँ पे हमारा लेट का लेसन है, लेट, उसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन लगा जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो कह रहे हैं कि भगवान एक तो मदद करते हैं हम्बल क्रिएचर्स की, और जो एरोगेंट वंस है, एरोगेंट मतलब होते हैं घमंडी, जो घमंडी वंस है, वंस मतलब इंडिविजुअल पीपल या कोई भी क्रिएचर, लाइक यू तुम्हारे जैसे। तो जो भी कोई घमंडी है तुम्हारे जैसे, उनको सफर करना पड़ता है। सफर मतलब होता है किसी भी पीड़ा को झेलना, उससे गुजरना। तो भगवान मदद करते हैं हम्बल क्रिएचर्स की, और तुम्हारे जैसे घमंडियों को सफर करने के लिए छोड़ देते हैं भगवान। द मैना ने रिप्लाई किया, एंड और फ्लू अवे, और वो उड़ गई। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू। तो यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग याद करें, फिर इसका मॉरल पढ़ते हैं। तो एरोगेंट मतलब घमंडी, वंस मतलब कोई भी जीव, क्रिएचर्स, सफर मतलब किसी चीज से पीड़ित होना, हर्ट मतलब चोटग्रस्त होना, क्रिएचर्स यानी कि जिसमें जान हो, जीव, हम्बल मतलब पोलाइट। उसके अलावा हेल स्टॉर्म मतलब बर्फ का तूफान, ह्यूज मतलब बहुत विशाल, हैवी मतलब बहुत भारी, और इसके अलावा काम डाउन मतलब शांत होना। मॉरल क्या है, एरोगेंस यानी कि घमंड इज द रूट, वो जड़ है किसकी, ऑफ ऑल इवल, सारी बुराइयों की। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, बाकी डिटेल आपके सामने है।